परमेश्वर के महानाम की स्तुति हो। इस हिंदी आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आइए हम सब परमेश्वर के चरणों में चलें और परमेश्वर को आज के दिन में धन्यवाद दें, क्योंकि हम इस महीने के आखिरी सप्ताह में आ चुके हैं और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ रहा। परमेश्वर ने आज तक हमें जीवित रखा। उस महान परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। आइए हम अपने स्थानों पर अपनी आँखों को बंद करके अपने सरों को झुकाते हुए उस महान परमेश्वर की ओर देखें और कहें, हाँ परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमारे जीवनों में इस दिन को लगाया है परमेश्वर, क्योंकि तूने हमारे जीवनों में इस दिन को दिखाया है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। वो इस संसार में अनेक लोग हैं जो पिछली रात को तो जिंदा थे राजा, लेकिन आज सुबह इस सूरज की रोशनी को नहीं देख पाए परमेश्वर, लेकिन तूने हमें चुना है परमेश्वर। तूने हमारी नथनों में श्वास को दिया है परमेश्वर। तूने हमें भला चंगा रखा है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस इतवार के दिन में परमेश्वर तुझे धन्यवादी भेंट देते हुए परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर। वो परमेश्वर इस तीसरे महीने के आखिरी सप्ताह में परमेश्वर तूने हमें प्रवेश करने के लिए ये सुंदर सौभाग्य दिया है परमेश्वर। इस संसार में अनेक कार्य हो रहे हैं परमेश्वर, और एक दुर्घटनाएं परमेश्वर हो रही हैं, लेकिन तूने हमें सुरक्षित रखा है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। वो परमेश्वर, ये समय कितना जल्दी जा रहा है और तू हमारे बीच में जल्द आने वाला है परमेश्वर। हमें ले जाने, हमें अपने साथ रखने के लिए परमेश्वर, उस स्वर्गीय राज्य में परमेश्वर। इन दिनों में परमेश्वर तेरे चरणों में और बैठने के लिए, बाट जोने के लिए परमेश्वर, तेरी हर एक गुप्त बातों को जानने के लिए, तेरे प्रेम को परमेश्वर समझने के लिए, तेरे प्रेम को दूसरों को बताने के लिए तू हमें सहायता कर परमेश्वर। जब आज सुबह के दिन परमेश्वर हम सब तेरी आराधना करें, तू स्वर्ग के दरवाजों को खोल के परमेश्वर हमारे बीच में आ जा, और आज के दिन परमेश्वर इस पवित्र आराधना से परमेश्वर तेरे नाम को और ऊंचा उठाने के लिए, शैतान के बंधनों को परमेश्वर तोड़ने के लिए, एक विशेष आज़ादी प्राप्त करने के लिए, अपनी आत्मिक जीवन में परमेश्वर उन्नति को देखने के लिए परमेश्वर एक विशेष मार्ग तैयार करने के लिए राजा, आंसू को पोंछने के लिए परमेश्वर, वो हमारे आंसू को देखने वाला परमेश्वर तू है। आज सुबह परमेश्वर जब हम सब मिलकर तेरी आराधना करें राजा, हमारे दिलों को परमेश्वर तू साफ कर, तेरे चरणों में बैठने के लिए, तेरी आराधना दिल से करने के लिए, सच्चे दिल से, सच्चे मन से और सच्चे हृदय से तेरे नाम को और ऊंचा उठाने के लिए सहायता कर परमेश्वर। आज जब हम तेरी उपासना करें परमेश्वर, तुझे धन्यवादी भेंटें परमेश्वर अर्पित करें, तू उन सारी भेंटों को उपकार कर परमेश्वर, स्वीकार कर। तू उन सारी भेंटों को राजा स्वीकार कर परमेश्वर। आज सुबह के वक्त में परमेश्वर गीतों को गा के तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए सहायता कर, प्रार्थना करके तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए सहायता कर, वचनों से हमें बातचीत कर परमेश्वर, अपने पवित्र मन्ना से तृप्त कर परमेश्वर। ओ परमेश्वर, तूने इस मानव जाति को तेरी आराधना करने के लिए बनाया है। हम मनुष्य को परमेश्वर तूने इसलिए बनाया है ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर तेरी आराधना करें, तुझे वो महिमा दे, तुझे वो तारीफ दे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और इन दिनों में परमेश्वर तेरे परमेश्वर मृत्यु के बारे में राजा, ओ परमेश्वर तेरे उन हर एक कष्टों को परमेश्वर जो तूने क्रूस पर सहा परमेश्वर, जितने कोड़े खाए परमेश्वर, उन सब प्रेम को परमेश्वर, उस सनातन प्रेम को सोचते हुए तेरे नाम को परमेश्वर ऊंचे उठाने के लिए सहायता कर। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो हमें तेरी तरह प्यार करे परमेश्वर। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो हमें तेरी तरह परमेश्वर ध्यान रखे, लेकिन तूने हमारा परमेश्वर इतने अच्छी रीति से ध्यान दिया है परमेश्वर, और उसका हम गवाही अभी दे रहे हैं कि हम आज जीवित है राजा।
पूरी आराधना परमेश्वर तेरे को भाने पाए। तो पूरी आराधना में हमारे साथ रहे परमेश्वर, हमसे बातचीत कर राजा। तेरी उपस्थिति को हम सबको महसूस करने के लिए सहायता कर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सब लोग इस हिंदी आराधना को देख रहे हैं और अनेक लोगों ने अनेक आशीषें पाई हैं। आज सुबह के वक्त में हम कुछ गीतों को गा के परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। पहला गीत गाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। और ये गीत परमेश्वर की सुंदरता को, इस संसार की सुंदरता को बताता है, हमारे दिल के खजाने के बारे में। और ये गीत परमेश्वर के आने के बारे में हर चीज़ को दर्शाता है। आइए हम सब मिलकर जोश के साथ इस पहले गीत को गाएंगे, आवाज़ उठाएंगे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम को और ऊंचा करें।
इस गीत में कितने सुंदर रीति से लिखा है, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। और इस गीत में बताता है कि हमारे परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे बीच में भेजा ताकि हम सब उन पापों से आज़ादी पाएं और उस परमेश्वर के साथ सदैव उस स्वर्ग में जाएं। आइए इस दूसरे गीत को गाते हैं। ये गीत कुछ इस तरह है, आराधना करें आराधना, उपकारों को उसके याद करें, हाथों को उठा के उसका धन्यवाद करें और ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। और हमारे जीवन में परमेश्वर के उपकार अनेक हैं, जैसे कि हम इस महीने के आखिरी सप्ताह में आ चुके हैं। परमेश्वर ने हमें भला चंगा रखा है, हमें जीवित रखा है, हमें एक अच्छी कलीसिया दी है। उन सारे उपकारों को सोचते हुए उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हुए इस गीत को गाएंगे। स्वरों से उसकी स्तुति करें, आराधना करें आराधना, उपकारों की उसकी याद करें, हाथों को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 कोई भी चिंता नहीं। ओ हालेलुया 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 मुझे ऐसी दे, आत्मा के फल से प्रभु तू भर दे मुझे, प्रेम से करूं सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे। ताजा हरदम प्रभु अपनी आत्मा में, ताजा हरदम प्रभु आत्मा की नदी में अर्पण करता हूँ उसके लिए। ताजा हरदम प्रभु आत्मा की नदी में, ताजा हरदम
उसकी स्तुति करें। आराधना प्रभु आराधना, उपकारों की उसके याद करें, हाथों को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ परमेश्वर, आज सुबह के वक्त है राजा, तेरे उन सारे उपकारों को सोचते हुए धन्यवाद देते हैं। ऊंचे स्वरों से परमेश्वर तेरी स्तुति करते हैं। परमेश्वर, ये गीत कितने सुंदर रीति से बताता है कि तेरे उपकारों को सोचते हुए परमेश्वर हमें धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर, तेरी भलाइयों को सोचते हुए परमेश्वर हमें धन्यवाद देना चाहिए। वो हमारे जीवनों में तूने अनगिनत आशीषें दी है परमेश्वर, हमारे जीवनों में तूने अनगिनत उपकार किए हैं परमेश्वर। हमें भला चंगा रख के परमेश्वर हमारा अच्छे से ख्याल तूने रखा है परमेश्वर। इस सुबह के वक्त में परमेश्वर अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर तेरा नाम को ऊंचा करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। आइए हम सब अपने चरणों पे अपने स्थानों पर खड़े होके उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें जिस परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, जिस परमेश्वर ने हमारी आंखों की पुतली की नाई रक्षा की है, जिस परमेश्वर ने हमें भला रखा है, जिस परमेश्वर ने हमें भोजन दिया है, जिस परमेश्वर ने हमें ये कलीसिया दी है, जिस परमेश्वर ने हमें इस लायक समझा है कि उसके नाम को और ऊंचा उठा सकें। आइए हम सब मिलकर अपने मुंह को खोलकर अपने हाथों को उस परमेश्वर की ओर उठाते हुए कहें, हाँ परमेश्वर, तेरे उन सारे उपकारों को सोचते हुए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरी भलाइयाँ परमेश्वर हमारे जीवन में अनगिनत हैं, तेरे उपकार हमारे जीवन में अनगिनत है परमेश्वर। आज सुबह के वक्त परमेश्वर हम जितना भी तुझे धन्यवाद दें, जितना भी तेरी स्तुति करें, जितनी भी तेरी आराधना करें परमेश्वर, वो सब कुछ परमेश्वर कम है, क्योंकि तेरे उपकार हमारे जीवन में अनेक है परमेश्वर। उन सारी बातों के लिए परमेश्वर हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। और हमारे जीवन में ये संसारिक लोग नहीं, ये संसारिक धन दौलत नहीं परमेश्वर, ये संसारिक रिश्ते नहीं परमेश्वर, ये संसारिक दोस्त नहीं परमेश्वर, तू मात्र काफी है परमेश्वर। हमारे जीवनों में तू मात्र काफी है परमेश्वर, हमारे आने जाने में तू मात्र काफी है परमेश्वर, हमारे परेशानियों में राजा तू मात्र काफी है, हमारे दुख के समय में तू मात्र काफी है, हमारे रोग के समय में तू मात्र काफी है परमेश्वर। वो हमारे कार्य करते समय, हमारे उठते बैठते समय परमेश्वर सिर्फ तू ही काफी है परमेश्वर। इस संसार की हमें कोई भी चीज़ नहीं चाहिए परमेश्वर। इस संसार का धन दौलत आज तो है लेकिन कल नहीं रहेगा, लेकिन तेरा प्रेम, तेरी अपरंपार आशीष, तेरी करुणा परमेश्वर हमारे जीवनों में सदैव बनी रहेगी परमेश्वर। उस महान परमेश्वर की हम आराधना करते हैं राजा।
मात्र काफी है राजा। तू हमारे साथ रहे, हमें संभाल परमेश्वर, हमारे हाथों को थाम राजा। यहोवा ईरे सब कुछ तू देता, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा राफा चंगा करता, तेरे मार से चंगाई मिलती। यहोवा शम्मा मेरे संग है, पूरी करता आवश्यकताएं। यहोवा शम्मा मेरे संग है, पूरी करता आवश्यकताएं। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। आइए हम सब मिलकर उससे कहें, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा एलोहिम सृजनहार प्रभु, तूने वचनों से सृष्टि किया। यहोवा एलयोन सर्वोच्च प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं। यहोवा शालोम मेरी शांति, दी मुझे शांति अपनी। यहोवा शालोम मेरी शांति, दी मुझे शांति अपनी। यहोवा शालोम मेरी शांति, दी मुझे शांति अपनी। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी। हाँ परमेश्वर, तू मात्र काफी है मेरे लिए परमेश्वर। इस संसार की परिस्थिति परमेश्वर, इस संसार के दुख के समय में परमेश्वर, मेरे परेशानियों में, मेरे बीमारियों में परमेश्वर, मेरे अकेलेपन में परमेश्वर, मेरे हर एक डर में परमेश्वर, तू मात्र काफी है परमेश्वर। क्योंकि तू मेरा एक अच्छा दोस्त है परमेश्वर, तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। हमारे जीवन में तू मात्र काफी है। हमें परमेश्वर तेरे ऊपर संपूर्ण रीति से निर्भर रहने के लिए, तुझ पर विश्वास करने के लिए, तुझे परमेश्वर ग्रहण करने के लिए सहायता कर परमेश्वर। तू मात्र काफी मुझको, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। हाँ परमेश्वर, इस संसार के अंत तक परमेश्वर जिसका हमें साथ चाहिए वो है तू। वो परमेश्वर जो इंसान परमेश्वर हमारा हाथ थाम के बीच रास्ते में छोड़ देता है, तू वैसा नहीं है। वो हमारे पैदा होने के बाद से इस दिन तक और मरने तक परमेश्वर तू हमारे हाथ को थामने वाला परमेश्वर है। अनेक समय में जीवन की परिस्थिति में हम तेरे हाथ को छोड़ देते हैं परमेश्वर। वो परमेश्वर हम तेरे ऊपर से उस भरोसे को
उस भरोसे को उठा देते हैं राजा, लेकिन तू हमारे जीवन में रहता है। तूने हमें थाम के रखा है परमेश्वर, उन लहरों के बीच में परमेश्वर, उस आंधी और तूफानों के बीच में परमेश्वर तू हमारे साथ रहा, हमें संभाला, हमें प्रेम किया परमेश्वर। उस अनमोल प्रेम के बारे में, उस कुर्बानी के बारे में परमेश्वर, तेरे क्रूस को सोचते हुए परमेश्वर, ओ परमेश्वर, हमारे कारण, हमारे अधर्मों के कारण, हमारे पापों के कारण परमेश्वर, हमारे कुकर्म के कारण परमेश्वर, तुझे क्या कुछ सहना पड़ा राजा। आज सुबह के वक्त में परमेश्वर अपने दिलों से माफी मांगते हैं परमेश्वर, तू हमें क्षमा कर, हमारे जीवन को पवित्र कर परमेश्वर, तेरे सामने खड़े होने के हमें लायक बना दे परमेश्वर। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने जीवनों को, अपने आत्मिक जीवनों को जांचने के लिए परमेश्वर, अपने जीवनों को सही मार्ग पर ले जाने के लिए तू हमें सहायता कर राजा। सारे बंधनों को तोड़ दे परमेश्वर, तेरी आजादी के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनोखे बल के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ओ परमेश्वर, जब हम नए महीने में प्रवेश करें एक धन्यवादी हृदय के साथ परमेश्वर, और राजा तेरे जी उठने के दिन को महसूस करते हुए, ओ परमेश्वर, तेरे जी उठने के दिन को दूसरों को बताते हुए प्रवेश करने के लिए सहायता कर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की धन्यवाद और उसके नाम की स्तुति और महिमा हो, हालेलुया। इस महीना के अंतिम पवित्र दिवस में, ये सुबह के अवसर पर इस प्रवचन को सुनने वाले और देखने वाले सबको पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं, हालेलुया। आइए हम पवित्र परमेश्वर के वचन को ध्यान करें। ध्यान के लिए हम पहला यूहन्ना का 4:8 पढ़ेंगे। जो प्रेम नहीं रखता, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की स्तुति और महिमा हो। यहां पर हम यूहन्ना, अपोस्तल यूहन्ना की बात हम पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा उनके द्वारा क्या कह रहा है। जो प्यार नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, हालेलुया। परमेश्वर प्रेम ही है। हम इस अवसर पर प्रेम के बारे में ध्यान करने जा रहे हैं। यहां पर परमेश्वर ही प्रेम है करके हमने इस पर ध्यान कर रहे हैं। इसके अवश्य में मैं आपको इसके प्रेम के बारे में आपको बताना चाहूंगा। इस लोगों के अंदर दो प्रकार की प्रेम है। एक तो मनुष्य की प्रेम, मनुष्यता की प्रेम, दूसरा परमेश्वर की प्रेम। मनुष्यता की प्रेम क्या है? वो हमेशा प्रतिबल जाता है। प्रतिबल जाने पैदा का मकसद बनता है, मैं ये करूंगा तो ये क्या मिलेगा। और हमको कोई आदमी बड़ाई कर देता है, उसको बड़ाई करेगा। कोई बड़ाई करने वाला व्यक्ति वही तुरंत जो है हमारे ऊपर गुस्ताखी करता है, तुरंत वो गुस्ताखी करेगा। जो भी अगर हमारे ऊपर क्रोध करता है तुरंत वो क्रोध कर लेगा। कोई भी तकलीफ में आ जाता है तो हमारे स्वभाव बदली हो जाते हैं। तो मतलब प्रेम, मनुष्य की प्रेम, अभी माँ बाप समझो, उदाहरण एक माँ बाप समझो। माँ बाप अपने बच्चों को ये इस रास्ते में जाना है, इसमें जाना है करके थोड़ा सा उसको थोड़ा वो रूट बदल करके उनको बताएंगे तो तुरंत जो है बच्चा गुस्सा हो जाता है। कारण क्या है? ये मनुष्य की प्यार है।
तो ये बोल रहे हैं क्या है करके उस समय जानने का कोई आवश्यक नहीं पड़ता, ताकि तो मनुष्य के प्यार इतना ही है। लेकिन परमेश्वर के प्यार और मनुष्यता के प्यार के बीच में, माने प्रेम के बीच में बहुत अंतर है। प्यार और प्रेम दोनों में अंतर जानते होंगे। तो परमेश्वर की प्रेम और मनुष्यता की प्रेम में बहुत से अंतर है। वो अंतर मैं आपको सुनाना चाहूंगा, तो उसी के रिगार्डिंग में हम पढ़ेंगे। तो पहला कुरिन्थियों की 13 का 4 से लेकर 8 तक हम पढ़ के देखें तो परमेश्वर की प्यार क्या है हम पता चलता है। प्रेम धीरजवंत है प्रेम धीरजबंद है और कृपाल है। प्रेम ढान नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुल्लाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीत करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। बस, प्रेम कभी टलता नहीं। हम आत्मा का फल के पहले स्वभाव क्या पढ़ते हैं? आत्मा का फल का सुबह पहले वाला क्या है? प्रेम। प्रेम अगर नहीं है, हम मसीह की जिंदगी बिता रहे हैं, मसीह को पा चुके हैं, तो प्रेम हमारे पास नहीं है तो फिर वो बिल्कुल व्यर्थ है हमारी जिंदगी। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम के बारे में यहां पर लिखा है, प्रेम धीरजबंद है। प्रेम के अंदर धीरजबंद है। दोबारा उसको, प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रबाल है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता प्रेम अपना बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। नहीं, वह अनरीति नहीं करता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, अपना भलाई नहीं चाहता, झुल्लाता नहीं, झुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब कुछ, मैं इसको ज्यादा बताना चाहूंगा, वे सब बातों को सह लेता है। सब बातों को सहन शक्ति मिल जाती है। अगर सचमुच में आप परमेश्वर की प्यार को, परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे, ये प्रेम के अंदर सब कुछ सहन करने की ताकत मिलती है। लेकिन मनुष्यता की प्रेम में सब कुछ सहन करने की ताकत नहीं। तुरंत गुस्सा आ जाती है, तुरंत रोना शुरू कर लेते हैं, तो तुरंत जो है अपना दिमाग बदली हो जाती है। अपना माँ बाप हमें डांटते हैं तो तुरंत हमारा मुंह, चेहरा सब बदली हो जाता है। तो क्रोध दिल के अंदर आ जाती है। तो मनुष्य प्रेम है। लेकिन परमेश्वर की प्रेम ये कहता है कि एक अध्याय पूरा यही लिखा है कि प्रेम सब कुछ सह लेती है, सब कुछ सह लेती है। जो सहनशीलता बोलते हैं वो परमेश्वर के प्रेम में है। कभी वो क्रोध नहीं करता, बुरा कामों से वो तृप्त नहीं करता, बाकी अच्छे कामों से, शुद्ध कामों से तृप्त रहता है, संतोष रहता है। ये इसमें आपको कितनी बात जो लिखी हुई है, ये सब जो है परमेश्वर के प्रेम के अंदर गुण है। और मनुष्य के प्रेम के अंदर जो कितनी अवगुण है, सब अड़कर परमेश्वर के प्यार को मनुष्य को पाना है। वो हो सकता है मसीह को आप पा लिया होंगे, मसीह को, यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया होगा, उधार पा लिया होगा, लेकिन फिर भी ये प्रेम नहीं है, हमारा जिंदगी अधूरा है। तो ये प्रेम को पाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर कुछ मूल्य बात लिखी है, उस बात को हम आपके सामने लाना चाहूंगा। तो हम पढ़े पहले तीमुथियुस के 5वां वचन पढ़ कर देखें। आज्ञा का सारांश ये है, आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास
प्रेम उत्पन्न हो। हाँ, कैसे उत्पत्त हो रहा है ये प्रेम? परमेश्वर की प्रेम ये कहां से उत्पत्त हो रहा है? शुद्ध मन और शुद्ध दिल की गवाही और कपटरहित विश्वास, ये तीनों को निचोड़ेंगे आप, तब पैदा होता है परमेश्वर की प्यार, परमेश्वर की प्रेम। हालेलुया, परमेश्वर नाम की महिमा हो। और वचन एक थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। रोमियो की किताब 5 हम पढ़ के देखें तो वहां पर लिखता है, और आशा से लज्जा नहीं होती, हाँ, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया, मन में डाला गया है। मन, शुद्ध मन जहां होगा वहां पर पवित्र आत्मा इसको डाल देगा। शुद्ध मन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम पूरे रेफरेंस नहीं दिलाना चाहते। मत्ती सुसमाचार के अंदर आप देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि शुद्ध मन वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर को दर्शन पाएगा। हालेलुया, पवित्र परमेश्वर नाम की महिमा हो। शुद्ध मन जिसको है वो परमेश्वर की दर्शन पाएगा। दर्शन इसलिए है कि पवित्र आत्मा उसके अंदर शुद्ध मन जिसको है, शुद्ध मन की गवाही जिसको है, विश्वास के अंदर कपटरहित जिसको है, उसके अंदर जो है वो डाल देगा। वो प्यार उत्पन्न हो जाएगी। जब ये प्यार उत्पन्न हो जाती है, हमें विरोध में काम करने वाले हैं उनको प्यार करने लगेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अगर बोलता है तो उसके अंदर बहुत से गहराई होती है। कोई भी बात परमेश्वर इस पवित्र ग्रंथ के अंदर, इस पवित्र ग्रंथ के बारे में बोलते हैं, इसके अंदर लिखे हुए हर एक व्यवस्था, आज्ञा क्या है? पहले आज्ञा परमेश्वर मार्क सुसमाचार के अंदर, मार्कुस के अंदर 12 का 29, 30 और 31 पढ़ के देखेंगे तो वहां पर परमेश्वर क्या बोल रहा है। यीशु ने उससे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य आज्ञा है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर, प्रभु महान परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से। इस पर थोड़ा ध्यान दें। परमेश्वर कहना है, परमेश्वर का उत्तम दे रहा है, क्योंकि ये जो व्यवस्था है, जो परमेश्वर के लिखी हुई अपने पवित्र ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ हर एक बात परमेश्वर की प्रवचन है, परमेश्वर की भविष्यवाणी की बात है, परमेश्वर का ये आज्ञा है। ये आज्ञा क्या कहती है उस पर शुरू से पढ़े। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से, प्रभु हमारा परमेश्वर से अपने सारे मन से, माने परमेश्वर वहां से देखे हैं मन में डाला गया है, लेकिन यहां क्या कह रहा है? सारे मन से और अपने सारे प्राण से, और सारे प्राण से, और अपनी सारी बुद्धि से, और सारी बुद्धि से, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। ये प्रेम परमेश्वर पहले से हमें दिया हुआ है, दे करके मांग रहा है। परमेश्वर हमेशा देता है और लेता है। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें बिना दे के हमसे वो मांगता नहीं, हमें दे देगा। मांगेगा तो मांगते वक्त आप जैसा दे रहे हो वैसा ही आपकी जिंदगी होगी। हालेलुया, ये परमेश्वर के ग्रंथ की बात है, परमेश्वर पवित्र ग्रंथ की बात है, ये व्यवस्था की बात है। परमेश्वर दे देगा, फिर आपसे मांगेगा, आप जैसे दोबारा लौटा रहे हो वैसा ही आपकी जिंदगी होगी। पवित्र परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर पहले आप और हम गुनाहगार थे, परमेश्वर के विरुद्ध में काम किए थे, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में काम किए हुए थे, कहीं गली में पड़े हुए थे,
कीचड़ में पड़े हुए थे, हमें उसका कितनी अवगुण थे हमारे अंदर, उसका पूरा हमें न्याय करना है तो फिर हम कुर्स पर चढ़ाना होगा। इसी तरह कितने आदमी को कुर्स पर चढ़ाए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को भेजकर हम और आप मरने के वजह महापवित्र परमेश्वर, बिना पाप किया हुआ पवित्र परमेश्वर हमारे बीच में आकर आपके लिए, हमारे लिए, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया। हर एक खून को आपके लिए, हमारे लिए बगाया गया। खून के द्वारा आपको खरीद लिया। इसके बीच में खरीदा का मतलब प्यार था। हमारे ऊपर रहम करने वाला को प्यार करना बहुत आसान है, लेकिन हम उसके विरोध में काम करते रहे, लेकिन हमें प्यार किया। हालेलुया। उस प्यार को परमेश्वर और एक मसीह वायु से दोबारा लौटाना चाहता है। कैसे लौटाना है? पूरा, आप देखें, पूरी मन से। और तू अपने परमेश्वर से सारे मन से और सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। यहां पर मसीह भाइयों के जिंदगी के बीच में यहीं पर हम सब कुछ लड़क रहे हैं। हम मसीह को पान लिए हैं, मसीह को उधार पा लिए हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के कलीसिया में आ रहे हैं, वचन को सुनते हैं, लेकिन इधर से चला जाते हैं तो फिर वहां पर पढ़ते हैं, वो रख देते हैं। तो उसको परमेश्वर के वचन के सचमुच में जो प्यार है ना, उस प्यार को सही तरीके से जान नहीं पाते हैं। इसलिए आप वचन संहिता में 81 के 13 पढ़ के देखें, उसमें लिखा है, हे मेरे जन, मेरी बात सुने तो अच्छा होगा करके लिखा है। वचन संहिता में 81:13 में देखेंगे तो, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्ग पर चले, इस्राएल मेरे मार्ग पर चले, तो क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं। धन्यवाद। देखे, परमेश्वर की ये मन की मांग है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की मांग है। ये क्या मांग है? मेरी जन मेरी सुने। ये इस्राएल मेरी सुने। मैं सुनता हूं, लेकिन कलीसिया से बाहर जाता हूं तो भूल जाता हूं। हालेलुया। मेरे जन मेरे सुने, ये इस्राएल मेरे सुने। मैं सुनता हूं जी, हर हफ्ता मैं सुनता हूं, जब कलीसिया से बाहर जाता हूं तो भूल जाता हूं। यही है हमारा स्थिति। इसलिए हम इस प्यार को नहीं जान पाए। परमेश्वर की प्यार को जानो। मेरा इस परमेश्वर की ध्यान की इसका हेडिंग यही है, परमेश्वर के प्यार को जानो। परमेश्वर की प्यार क्या है? आप पहले कोरिन्थी की ये 13 का अध्याय पर 4 से लेकर आपने 8 तक पढ़ा हुआ, अभी पढ़ा है, उसमें से देखे होंगे प्यार के अंदर कितने 13 गुण है। इसके अंदर इस 13 गुण हमारे अंदर है तो सचमुच में आप प्यार को जान लिया। अगर ये प्यार नहीं है तो हम इसको पढ़ के देखें, पहले कोरिन्थियों की 13 के 1 से लेकर 3 तक। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा हो।
वरदान सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कलीसिया के इस्तेमाल के लिए दिया जाता है। बहुत से वरदान आपको होंगे, भविष्यवाणी, भविष्यवक्ता और भाषाओं का ज्ञान, ये प्रचार करने का ज्ञान, ये सब कुछ है, सब कुछ ये वरदान है। लेकिन ये वरदान हमें छोड़कर चला जाएगा, लेकिन ये प्यार कभी नहीं टलता। इसमें लिखते हैं क्योंकि हमारे पास सब कुछ है लेकिन प्यार नहीं है, हम अधूरा है। मसीह की जिंदगी के अंदर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पाए हुए, उधार पाए हुए जिंदगी के अंदर सचमुच में परमेश्वर के प्यार को आप नहीं जाना है तो आप अधूरा है, आपकी जिंदगी अधूरा। अब आएंगे जाएंगे। जब पहले पास्टर ने बताया था कुर्सी को तोड़ेंगे जाएंगे, आएंगे बैठे रहेंगे, बैठे बैठे वो कुर्सी तोड़ेंगे चले जाएंगे, दोबारा कुर्सी पास्टर ने खरीद करके फिर डालेगा, तो यही चलता रहेगा। लेकिन हमारे वजह से कोई फायदा नहीं होगा। हम अमूमन बात करते हैं, प्रचारकों ने बोलते हैं मेमना बच्चा पैदा करेगा, लेकिन उसको चलाने वाला जो चरवा मतलब बच्चा पैदा नहीं करता। बाकी मेमना जो है, मैंने इस कलीसिया के अंदर जो मेमना, हम और आप मेमने हैं, हम बच्चा पैदा करने का मतलब ये है हमारे तरह एक विश्वासी को खड़ा करना, हमारे तरह एक विश्वासी को पैदा करना, हमारे तरह एक विश्वासी को बनाना, उनके लिए प्रार्थना करना। जब तक ये प्यार आपके पास नहीं है वो काम आपसे नहीं होगा। बहुत से आदमी कलीसिया में आते हैं, सभी इस प्यार को जाने तो ये कलीसिया बढ़ जाएगी, कलीसिया में जगह नहीं होगा, तीनों मंजिल बढ़ जाएगी। मुख्य बात यही है, इस प्यार को, परमेश्वर के प्यार को नहीं जाने। लोग के प्यार बहुत बड़ा प्यार है। आदमी से अपने बारे में तारीफ करने के लिए मैं क्या क्या काम करता है मनुष्य। अभी पार्टी में देखते हुए चुनाव आने वाला है, जो पार्टी का जो मुख्य रहेगा उसके लिए क्या क्या काम करता है मनुष्य, कितना पैसा डाल करके कैसा करता है, क्यों? नाम कमाने के लिए। वो काम यहां नहीं होगा। वो मनुष्य प्रेम है, मनुष्यता की प्रेम है। लेकिन ये सर्वशक्तिमान आसमान और जमीन को सृष्टि किया हुआ सृष्टिकर्ता परमेश्वर की दिया हुई प्यार, क्यों? वो प्यार को हमें दे दिया है, देख करके मांग रहा है। कैसे प्रेम रखना है परमेश्वर हमको बता रहा है। सारा मन से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर प्यार रखना है। इस प्यार को हम सही रखेंगे तो हमारा जिंदगी के अंदर परमेश्वर की इच्छा पूरा होते जाएगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इच्छा पूरा होना है। लेकिन इसमें देखना, ये 4 बात है, इसमें दोबारा हम थोड़ा सा दोहराना चाहते हैं, केवल उसको 30 पढ़ें। 30। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। ये 4 बात है। इसके अंदर सारी लिखा है। लेकिन हम क्यों लिखा है, थोड़ा सा हम इसकी गहराई पर जा रहे हैं। परमेश्वर एक बार एक शब्द बोलता है तो फिर वो पक्का है। अगर 4 बार, चारों के बीच सारी तमिल में लगता है पूरा मन से, पूरा प्राण से, पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से, पूरी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रखना होगा। क्योंकि परमेश्वर को उधार पाते ही हम अधूरे रह जाते हैं। हमारा मन, मनुष्य के मन में क्या हो जाता है कि मैं परमेश्वर के पा लिया हूं, सब कुछ मैं पा लिया। नहीं, परमेश्वर के प्यार पूरी मन से प्यार करना शुरू करेगा। पवित्र परमेश्वर उसको, क्योंकि पवित्र आत्मा से क्या करेगा, शुद्ध मन में पवित्र आत्मा डाला गया करके लिखा हुआ है। वो पवित्र आत्मा हमेशा रेडी रहता है। कहां शुद्ध मन है उसके ऊपर अपने प्यार
परमेश्वर के प्यार को डालने के लिए अपना पवित्र आत्मा हमेशा रेडी रहता है। शुद्ध मन, पूरी मन, पूरी प्राण, पूरी बुद्धि से, पूरी ताकत से। कोई प्रार्थना करने के लिए बोला तो मरियल जैसे प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना कहां, वहां तक भी नहीं जाएगी, सीढ़ी तक नहीं जाएगी। पहले मैसेज के अंदर मैंने आपको याद किया था, हमारी प्रार्थना सीढ़ी तक नहीं पहुंचती है तो कहां उसके अंदर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। अपने स्वर्गदूत कहां उनको ले जाएंगे, कहां वो उतर आएगी। अनेक प्रार्थना को उत्तर नहीं आ पाती है, कारण वहां सीढ़ी तक नहीं पहुंचता। पूरी बल से प्रार्थना करने के लिए बोला, पूरी बल से प्रेम करते हुए परमेश्वर की आराधना करो तो परमेश्वर तुरंत उत्तर देगा, अपने स्वर्गदूत को भेजेगा, उत्तर तुरंत आएगा। इसलिए दानियल को बोला, प्रिय दानियल, तो प्रार्थना शुरू करने के पहले उत्तर आ चुका है। हालेलुया। कारण हम परमेश्वर की प्यार को अब तक जैसे जाना है वैसे नहीं जाना। तब तक परमेश्वर के प्यार को सही तरीके से परमेश्वर जो मांग रहा है उसी तरह हम जानेंगे नहीं, तब तक उस अधूरा ही रहेगा। मसीह की जिंदगी अधूरा ही रहेगा, मसीह का जिंदगी अधूरा ही रहेगा। प्रिय भाई, प्रिय बहन, जो भी सुन रहा है इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दे। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमेशा ढूंढते रहता है शुद्ध दिल, शुद्ध मन कहां है, शुद्ध मन की गवाही कहां है, कपट रहित विश्वास किसके पास है, वो ढूंढते रहता है। क्योंकि प्यार को उससे पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्यार को डालने के लिए सचमुच में आप और हम सही तरीके से इस बात को जान करके जब भी प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे हृदय को शुद्ध कर दे, शुद्ध मन बना ले, शुद्ध मन की गवाही मेरे दिल में हो और कपटरहित विश्वास मेरे अंदर हो। बहुत से इसके उदाहरण देने के लिए हमारे पास समय नहीं है, इसलिए मैं इसको खत्म करना चाहता हूं। ये प्रिय भाई, कहीं भी रह करके आप इस बात को सुन रहे हो, कहीं भी रह करके इस बात को देख रहे हो, YouTube के माध्यम से आप देख रहे हो, तो सचमुच में आज से लेकर आपकी प्रार्थना बदल जाना चाहिए, ताकि परमेश्वर से ये मांगो, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये परमेश्वर तेरे प्यार को हम जानने के लिए, इस प्यार से मेरा दिल भरने के लिए, मेरा मन भरने के लिए, मेरे दिल की गवाही भरने के लिए, मेरे कपटरहित विश्वास होने के लिए हमें कृपा कर, दया कर प्रभु, ताकि पवित्र आत्मा मेरे शुद्ध मन के अंदर, शुद्ध गवाही के दिल के अंदर, कपटरहित विश्वास के अंदर पवित्र आत्मा इस प्यार को, परमेश्वर के प्यार को परिपूर्ण में डाल दे, ताकि इस जिंदगी के अंदर मेरे लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर तो चुना है, उसके अनुसार मैं इस जिंदगी के अंदर काम कर सकूं, आपकी इच्छा को जल्दी से जल्दी इस संसार के अंदर मैं पूरा कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए भक्तों ने यह गाया है, प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, पूरी मन से आराधना, पूरी बल से प्रेम भी करूं, आराधना 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 आराधना, प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, पूरी मन से आराधना, पूरी बल से प्रेम भी करूं, आराधना 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 आराधना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने दिया हुआ वचन को मैं बांट दिया प्रभु, इस वचन के अंदर ताकत है प्रभु, आपने इस वचन के अंदर वो ताकत है जो भी सुना है उनको बदलाने का ताकत है प्रभु जी।
अब तक मैं मनुष्य की प्रेम में जी रहा था। प्रभु हमें माफ कर, ताकि परमेश्वर तेरे प्रेम को मैं जानने के लिए, आपके सच्चे प्रेम को जानने लायक बनने के लिए मुझे शुद्ध मन दे प्रभु, शुद्ध दिल की गवाही दे दे, गवाही की दिल दे दे, और घबराहट विश्वास मेरे प्रभु, मेरे बीच में अविश्वास आ जाते हैं, इसलिए अद्भुत काम नहीं होता है प्रभु जी, हमारे जिंदगी के अंदर अधूरा पाते हैं। तो घबराहट विश्वास मेरे अंदर हो, ताकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर आपकी परमेश्वर की प्यार को परिपूर्ण डालकर आपकी इच्छा इस संसार में पूरा कर पाए। हमें आशीर्वाद कर, ये सुनने वाला सबको आशीर्वाद कर, सुनने वाला सबको दिल के खोल कर इस बात को जानने की कृपा कर, हर एक ऊपर आपकी आशीर्वाद हो। यीशु मसीह के नाम से ये छोटा सा प्रार्थना सुन और ग्रहण कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ए मेरे मन यहोवा की धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसकी पवित्र नाम की धन्य कहे। ये मेरे मन यहोवा की धन्य कहे, और उसकी किसी भी उपहार को ना भूलना। आमीन, हालेलुया।